अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आज मैं आप लोग के साथ एक आसान तरीका अरवी के पत्ते की पकौड़ी कहिए या फिर गिरवच कहिए या फिर फेटी कहिए, एक आसान तरीका आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाबा खाटू श्याम का नाम लेके वीडियो को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। किस तरह से मैंने स्टीम करके बनाया है वही वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले अरवी के जो पत्ते थे और उसके बीच में जो मोटे मोटे डंठल जैसे निकले रहते हैं, तो उन डंठलों को मैंने तोड़ के साग की तरह वो सारे पत्तों को निकाल लिया है और डंठलों को अलग कर लिया है, जिससे कि हमें पकौड़ी बहुत अच्छी बनेगी। अब सारे अरवी के पत्तों को मैंने साग की तरह बहुत बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद मैंने पिसा हुआ जीरा, काली मिर्च, धनिया और खटाई और हल्दी, नमक, बेसन ले लिया है। कटोरी में मैंने थोड़ा सा चावल भी भिगो के रखा हुआ है, उसका भी हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। फिर सारे पत्तों में मैंने सारे मसालों को मिक्स कर दिया। अब उसमें जो मैंने पीस के रखा हुआ था लहसुन, लाल मिर्च, उसको भी मैंने उसमें मिक्स कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा पत्तों के क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें बेसन डाला और हाथ से धीरे धीरे मैं उसको मैश करने लगी, जिससे सारे पत्ते जो हैं उसके सभी मिश्रण जो है एक दूसरे में मिक्स होके आटे की तरह हम इसे अच्छे से बना लेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, ठीक उसी तरह से हमें ना बहुत ज़्यादा गीला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। बीच का हमें इसको धीरे धीरे हाथों से मिक्स करना है और मिक्स करके उसी तरह का हमको एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। आपको अगर बेसन की क्वांटिटी अपने पत्तों के हिसाब से रखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बेसन बीच बीच में इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि हमारी पकौड़ियाँ काफ़ी अच्छी टेस्टी बनेंगी। अब ये कुछ इस तरह से देखिए, जिस तरह से हम आटा लगाते हैं ठीक उसी तरह से मैंने बाइंड कर लिया है सभी चीज़ों को, और मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रखा हुआ है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। अब मैंने इडली मेकर जो है, इडली का स्टैंड जो है, उसमें पानी डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इडली स्टैंड के जो बर्तन हैं उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, जिससे कि हमारा जो मिक्सचर है वो चिपकेगा नहीं। सभी में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है। इससे आसानी से हमारी जो मिक्सचर है वो आसानी से निकल जाएगा। इडली बनाने के टाइम तो हमें इस तरह से नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैं जब ये बनाती हूँ तो इसमें थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ, जिससे कि पत्ते उसमें चिपकेंगे नहीं। अब इडली की तरह हम इसे हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके, ऑयल इसलिए लगाएंगे जिससे हमारा बेसन जो है मिक्सचर हमारे हाथ में नहीं चिपकेगा। अब हम इसका छोटा छोटा एक इडली के साइज़ का गोल गोल करके सभी में जितने भी इडली मेकर का है उसी में हमने गोल गोल साइज का रखेंगे। इस तरह से आप गिरवच बना के खाइए या फिर पकौड़ी बना के खाइए। ये तरीका इतना आसान है कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और उस तरह से बनाने में उस तरह से भी मैं बनाती हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक एक पत्तों को चिपकाना पड़ता है, उसमें बेसन लगाना पड़ता है, सभी में एक एक करके करना पड़ता है। और इस तरह से जो है पत्तों को काट के और सभी चीज़ों के एक में मिक्स करके अगर हम आसान तरीके से बनाते हैं तो उससे ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है। इसको चाहे आप बॉईल होने के बाद फ्राई करके खाएं या फिर पकौड़ी बना के खाएं या फिर सब्जी बना के खाएं, जिस तरीके से भी आप खाएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा टेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ ये बनता है बरसात के मौसम में। अब जो है हमारा पानी गर्म हो चुका है और हम जो है दोनों प्लेटों को अंदर रख के इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। अभी हमारा जो है देखिए आधे घंटे में ये किस तरह से कलर भी चेंज हो गया है और बन के तैयार भी हो गया है। अब ये जो ठंडा हो जाएगा तो हम इसको चाकू की सहायता से सभी को एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। बनने के बाद ये आसानी से निकल जाता है और जब ये बन के तैयार होता है तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। और इस तरह से बनाने पे जो है ना घर के बच्चे जो हैं
बहुत कम बच्चे जो हैं गिरवच खाते हैं, या फिर फेटी कहिए चाहे पकौड़ी कहिए, जो भी है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ तो मेरे घर में बच्चे भी खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले मैं भी नहीं खाती थी, शादी करके आई थी, लेकिन इस तरह से जब से मम्मी से मैंने सीखा बनाना तो मैं भी खाना शुरू कर दी और बहुत अच्छे से खाती हूँ, मन से खाती हूँ। जब बनाती हूँ तो मैं तीनों टाइम ही इसी को खा के रह जाती हूँ, मुझे इतना टेस्टी लगता है। कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं जो है लहसुन और हरी मिर्च जो है और चावल भिगो के रखा है, इन तीनों चीज़ों को मैं बारीक पेस्ट बना लूँगी इसको पकौड़ी बनाने के लिए, उस मिक्सर में मिलाने के लिए। अब मैंने एक बाउल में जो है बेसन लिया है और इसमें मैंने मसाला डाला है। मैंने मसाले में तीनों चीज़ मिक्स कर रखी है, जीरा, काली मिर्च और धनिया पाउडर। अब फिर मैंने उसमें हल्दी डाली है, नमक डाला है स्वाद अनुसार, और मैंने पिसी हुई खटाई आमचूर पाउडर डाला है। मैं आमचूर पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। और जो मैंने ये मिक्सचर बना के तैयार किया था चावल का और लहसुन का और हरी मिर्च का, उसको मैं उसमें मिक्स कर दूँगी और एक पकौड़ी बनाने के लिए जिस तरह से हम बैटर तैयार करते हैं उस तरह से हम इसका बैटर तैयार करेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है, जिससे हमारे पत्तों के जो पकौड़ी बनाने के लिए हमने जो पत्तों का मिक्सचर तैयार किया है उस पर अच्छे से ये चारों तरफ कवर हो जाए और तेल में जाने के बाद ये अच्छे से पक जाए। अब इस तरह से हमने पकौड़ियों को, जो हमारे पत्ते की जो हमने पकौड़ी बना के रखी थी उसको बीच में से 2 टुकड़े कर लिए हैं। और अब मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही कोई भी चीज़ फ्राई करती हूँ। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और यहाँ पे जो है मम्मी तेल में पकौड़ियों को फ्राई कर रही हैं। एक बार आप ज़रूर बना के इस तरह से ट्राई करिएगा, देखिएगा आप एक बार बनाएंगे और बार बार बनाने लगेंगे। कितना टेस्टी और कितना आसान तरीका है। गिरवच के पत्तों की इस तरह से पकौड़ी बनाइए या फिर फ्राई करके खाइए या फिर इसी पकौड़ी को आप ग्रेवी में डिप करके खाइए। तो हम लोग यहाँ ये पकौड़ी भी इस्तेमाल करते हैं और हम लोग ग्रेवी भी बनाते हैं। जब ये हमारे यहाँ बनता है तो आधे की ग्रेवी में डाल के हम लोग इसकी सब्ज़ी बनाते हैं और आधा हम लोग पकौड़ी खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। और मम्मी ने फ्राई करके सबसे पहले मुझे ही टेस्ट करने के लिए दिया। सच बता रही हूँ, इतना टेस्टी बना है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैंने एक ही बार में 4 से 5 खाए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।